वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिः प्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णकन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज, पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है, कैसे हम हमारे प्रियति प्रियतम की पूजा करें, कैसे हम हमारे प्रियति प्रियतम हमारे प्राण प्रिय जो हमारा सर्वस्व है उसकी भजना करें, कैसे हम उसको दुलार करें, कैसे हम उसका चिंतन करें, कैसे हम उसके निमित्त कोई भी कार्य करें, कैसे हम सभी कार्य उसी को प्रसन्न करने के लिए करें, कैसे हम हमारी सभी चेष्टाओं को उस नंदनंदन यशोदानंदन हमारा नीलमणि हमारे सांवले सलोने सरकार हमारे नंदनंदन यशोदानंदन को समर्पित करें। क्योंकि हमारा जीना मरना, सुख दुख भोना, गर्मी सर्दी सहन करना, शरीर की आदि व्याधि उपाधि जो कुछ भी हम कर रहे हैं केवल श्री कृष्ण प्रेम के कारण ही कर रहे हैं। हमने श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में इस तत्व का दर्शन किया है। भक्त की प्रत्येक चेष्टा केवल भगवत प्रेम के कारण ही होती है, चाहे वो संसार उसे सुख कहे या दुख कहे, शुभ कहे या अशुभ कहे, प्रतिकूल कहे या अनुकूल कहे, अच्छा कहे या बुरा कहे, उसकी सभी चेष्टाएं केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही होती है। पूज्यपाद श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय परमाध्यक्ष, जिनको स्वामी जी ने महापुरुष महाराज का बिरुद दिया था, वो महापुरुष महाराज बताते अपने श्रीमुख से कहते हैं, इस बार अवतार पूर्ण सांगोपांग से आया है। सांगोपांग अंग उपांग सबको लेकर के आए हैं भगवान। श्री रामकृष्ण देव की उक्ति के साथ संगति लगा लीजिए आप। श्री रामकृष्ण देव कहते ने, इस बार तो बहुत बड़ा जहाज आया है, न जाने कितनी सारी नौकाओं को लेकर के, कितने सारे लोगों को लेकर के पार कर जाएगा। क्या अद्भुत है। बंग भाषा में भजन है, हमें तो केवल एक ही पंक्ति याद है, हम सुने हैं, और उस भाषा में जो भजन है श्री रामकृष्ण देव भी गाते थे। रामकृष्ण कथामृत में वो भजन आता है, नित्यानंदेर जहाज ऐसे छे। ऐसा भजन है ये। प्रथम पंक्ति ऐसी है, बाकी की पंक्ति हमें स्मरण में नहीं है। तो नित्यानंदेर जहाज ऐसे छेरे भाई, इस बार नित्यानंद रूपी जहाज आया है, बहुत बड़ा जहाज आया है। श्री रामकृष्ण देव कहते स्वयं के बारे में गर्वित रूप से कहते हैं, अनेकों नौकाएं अनेकों लोगों को लेकर के इस बार पार हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है।
महापुरुष महाराज अपने स्वयं श्रीमुख से कहते हैं, जान के रखो पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का, अर्थात राजा महाराज का, अर्थात जिनको श्री राम कृष्णदेव अपना मानस पुत्र के रूप में देखते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अर्थात श्री राम कृष्णदेव के आशीर्वाद को ही प्राप्त करना है। राजा महाराज पिछले जन्म में श्री कृष्ण के बाल सखा थे। स्वयं श्री राम कृष्णदेव बोले हैं, और जिस वक्त उन्हें पता चल जाएगा कि वो कौन थे, उसी वक्त वो अपना शरीर त्याग कर देंगे। संगति लगा लीजिए, जब राजा महाराज अपना देह त्याग कर रहे हैं, कह रहे अरे वाह, वो श्री कृष्ण नृत्य कर रहा है, अद्भुत। श्री कृष्ण श्री राम कृष्ण देव में मिलित हो गए और अखंड सच्चिदानंद में विलीन हो गए। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज पिछले जन्म में श्री कृष्ण के बाल सखा थे। हरि महाराज कौन थे? स्वामी तुरायानंद जी महाराज साक्षात सुखदेव जी, सुखदेव जी अवतार धारण करके आए, कह रहे हरि महाराज। और स्वयं के बारे में महापुरुष महाराज कहते हैं, उनके शरीर त्याग से कुछ दिन पूर्व स्वामी जी ने उनको स्वप्न दिया और कहा, तारकदा तारकदा कब तक यहाँ रहोगे। उनका नाम था तारक, और स्वामी जी से आयु में वो बड़े थे, इसलिए बंग भाषा में बड़े भैया को वो लोग दादा कह के बुलाते हैं। दुलार से खाली दा शब्द बोल देते हैं, तारक दा। तो स्वामी जी उनको कहते, तारक दा अब कब तक यहां रहोगे। भूल गए मैं बुद्ध के रूप में आया था और तुम आनंद थे। महापुरुष महाराज स्वयं देखे हैं, काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में जब श्री रामकृष्ण देव की वो लोग सेवा करते थे, स्वामी जी जहां लेट गए हैं, शयन कर रहे हैं, वहां पर अनेक छोटे छोटे शिव सोए हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा था, ये सप्तर्षियों में से एक है। अब सप्तर्षियों में से एक मानी उसका पूज्यपाद स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, उसके बारे में हमें समझाते हुए कहते हैं, एक भक्त ने प्रश्न पूछा है पूज्यपाद विज्ञानानंद जी महाराज को, महाराज सप्तर्षि माने ये वशिष्ठ, भारद्वाज इत्यादि सप्तर्षि ऋषि की बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव? तो पूज्यपाद विज्ञानानंद जी महाराज उत्तर देते हुए कहते, जी ना, वो सप्तर्षि की बात नहीं है, वो लोग एक मनवंतर तक होते हैं, वो भी बहुत ही उच्च अवस्था के लोग हैं, जिनके वहां से गोत्रों का नामकरण हुआ है हम लोगों के। वो भी अत्यंत उच्च कक्षा के महान ऋषि मुनि हैं। लेकिन जो श्री रामकृष्ण देव सप्तर्षि कह रहे, वो सप्तर्षि को उद्देश्य करके नहीं है। कौन से सप्तर्षि को उद्देश्य करके हैं? तो कहते हैं वैकुंठ के, अर्थात नर नारायण सनक सनंदन सनातन इत्यादि। सनक सनंदन सनातन, नर नारायण, उस सप्तर्षियों में से, अर्थात स्वामी जी कौन है? साक्षात नारायण। श्री रामकृष्ण देव भी बोले हैं नाग महाशय को कि देखो, तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन करना हो तो तुम चले आना हमारे यहां। श्री रामकृष्ण देव सत्संग कर रहे थे, कमरा भक्तों से भरा हुआ था। सत्संग पूर्ण होने के बाद सब लोग चले गए।
नाग महाशय श्री रामकृष्ण देव को पूछते हैं, अच्छा आप जो नारायण की बात कर रहे थे वो कौन है? तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखा नहीं वो लड़का जो बड़ी बड़ी आंखों वाला था, कमल के जैसे नेत्र थे उसके, प्रज्वलित आंखें थे, बहुत तेजदार आंखें। बोले हाँ, वह साक्षात नारायण है। अब वो कौन थे? नारायण थे, शिव थे, वो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे लिए तो एक ही उद्देश्य है, बस उनके चरणार बिंद में मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा व्यक्त करना। प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे, बस। असित गिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। बस यही बात है। तो आइए हम उसी परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के अंदर भगवान का ध्यान कैसे करना वो बताते हुए परमहंस शिरोमणि कहते हैं, वैष्णवे बंधु सत्कृत्या हृदि खेद्यानिष्ठया, वायौ मुख्य दिया तो ये द्रव्यस्तोय पुरस्कृतः, स्थंडिले मंत्र हृदयैर भोगैरात्मनमात्मनि, क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्। बहुत सुंदर बताया है। वैष्णवे बंधु सत्कृत्या हृदि के ध्यान निष्ठया, वैष्णवों का अपने घर में आगमन करवाइए। वैष्णव अर्थात हम पुनः पुनः आपको कह दे, जो तिलक लगाए हैं, कंठी धारण किए हैं, वैष्णव का अर्थ केवल वहां तक सीमित मत कीजिए। जो भी भगवान का भक्त है, चाहे वो विष्णु का हो, कृष्ण का हो, राम का हो, या माँ भवानी का हो, देवी का हो, शिवजी का हो, या अखंड सच्चिदानंद का हो, निर्गुण निराकार का उपासक हो, या हमारे त्रयमूर्ति, कोई भी, नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक, भगवान का भक्त है उसे वैष्णव कहते हैं। हम जहां कहीं पर भी वैष्णव शब्द प्रयोग करें, और हमारे शास्त्र में जहां कहीं पर भी वैष्णव शब्द प्रयोग किया है, उसको कोई सीमित अर्थ में आप मत लीजिए, अपने संप्रदाय में उसे सीमित मत कीजिए। ये हमारी हाथ जोड़ के आप सब लोगों से नम्र निवेदन रहेगा। हमारे नरसैया ने तो लिख दिया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान नव आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो वैष्णवे बंधु सत्कृत्या, कोई वैष्णव भगवान का भक्त अपने घर में आए तो कहिए तो हमारा भाई आया है। उसको अपने स्वयं भाई, ज्येष्ठ भ्राता के रूप में देखिए, या अनुज के रूप में देखिए, उसे हृदय से प्रेम कीजिए। भगवान के भक्तों का आगमन होता है तो हम भगवान की बातें करते हैं। देखिए, भगवान के भक्त आवेंगे तो हम जिससे प्रेम करते उसी की बात करेंगे ना। उदाहरण से रूप में
उदाहरण के रूप में देखना है तो देख लेते हैं। अब कतिपय कोई युवक है, सभी युवक ऐसे नहीं होते हैं, कतिपय कोई युवक है जो कामुक हो गए हैं और कामुक होकर के मातृपा नारी को भोग की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे कोई कामुक युवक जब एकत्रित हो जाते हैं तो किसकी बात करते हैं? बोले कोई मातृरूपा नारी की ही बात करते हैं वो लोग। बस जिसका जिससे प्रेम होता है उसी की बात करते हैं कि नहीं? कोई मातृरूपा नारी को पूछ लीजिए, वो 2 मिनट आपके साथ बैठेगी, तुरंत बोलेगी मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। कोई प्रेयसी अपने प्रियतम से प्रेम करती है तो 2 मिनट में बात उसी की आ जाती। जानते हैं हमारे वो जो है ना, ऐसे है। नाना नानी, दादा दादी, पोता पोती, नाती नाती से बहुत प्रेम करते हैं तो 2 मिनट में ही उनका नाम उनके मुख पर आ जाएगा। देखिए, व्यक्ति के साथ आप बातचीत करते हैं तो देखिए कि वो कहां बैठा है। मूर्ख बन करके किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, किसी के साथ संबंध नहीं बढ़ाना है। सावधान, वो साधु सावधान। आप लोगों में से अधिकांश ने ब्याह किया है, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। जब आप लग्न मंडप में गए थे और जब कन्या का आगमन हो रहा था आपकी भार्या का, तब अपने यहां तो प्रथा है ना, कहते हैं ना सावधान। ब्राह्मण देवता, भूदेव ब्राह्मण लोग बोलते हैं सावधान। क्यों सावधान कहते हैं? अरे मां जगदंबा का रूप लेकर मातृरूपा नारी आ रही है, उसको वंदन करो। इसी बात को श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं। देखा नहीं है, जब ब्याह होता है तब लग्न की क्यारी के अंदर में वो लड़का होता है, एक भूदू की तरह बैठा रहता है, लेकिन जब लड़की आती है तो लड़की को देखो, बोले मां जगदंबा की शक्ति से प्लावित तो होकर के वो मां आ रही है, मातृरूपा नारी। श्री रामकृष्ण क्या अद्भुत दृष्टि प्रदान करते हैं हमको। और जब मां आ रही है, मातृरूपा नारी का लग्न मंडप में आगमन होता है तो कहते हैं ना सावधान सावधान। अरे याद कीजिए, हमारे मां भवानी और हमारे शिवजी, हमारे आदि माता पिता तो कौन है? हमारे भगवान महादेव जी और मां भवानी है, मां पार्वती है। और हमारे शिवजी जब लग्न करने जाते हैं, हमारा बाबा का जब ब्याह हुआ था उसका वर्णन जब रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ते हैं, अन्य शास्त्रों से पढ़ते हैं, हम लोग गदगद हो जाते हैं। अरे बलिहारी जाओ हमारे पिताजी के नाम पर। तो महादेव जी ने कह दिया जिसको आना हो हमारी बारात में आ जाओ, हम सबको मां भवानी का दर्शन करा देंगे। महादेव जी किसी को ना नहीं कहते हैं। बारात के अंदर में भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को लेकर आए शिव जी। हमारे बाबा है, हमारे बाबूजी है। शास्त्रकार व्याख्या करते हुए में बताते हैं महादेव जी ने किसी को छोड़ा नहीं है। हमारा मन ही तो भूत प्रेत एवं पिशाच की तरफ प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल कुदाकुद करता है। वासना से अधीन होकर के वो भागता रहता है। महादेव जी कहते आ जाओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको मां भवानी का दर्शन कराऊंगा। भवानी शंकर गोविंदे श्रद्धा विश्वास रूपी।
नारायण नारायण नारायण। और जब महादेव जी आते हैं तब दक्ष प्रजापति के साथ उनकी भार्या शिवजी की, क्षमा कीजिए, हिमालय की पत्नी मेनका शिवजी की आरती उतारती है। और जब आरती उतारती है तो जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, शीतलता है, जिसका तेज अनुपम है, दिव्य है, उसकी जब आरती उतार रही है तो गदगद हो गई है। वाह रे, हमारा जमाई को देख करके हम सब तो स्तब्ध हो गए हैं। एक शब्द बोलने की इच्छा नहीं रहती है। आरती उतारती है। जहां आरती पूर्ण होती है और स्वरूप देखने जाती है तो संसार की वासना के कारण, संसार के ज्ञान के कारण जब शिवजी का अधिभूत स्वरूप देखती है, उसके हाथ से आरती छूट जाती है और दौड़ करके भागती है और हिमालय से कह देती, मैं अपनी पुत्री का ब्याह इससे कभी नहीं कराऊंगी। बात की घटना क्या होती आप सब लोग जानते हैं, उसके विस्तृतीकरण में हम नहीं जाएंगे। और जब शिवजी लग्न मंडप में आते हैं, नारद जी समझाने आते हैं, बताते हैं शिवजी साक्षात कौन है, तुम्हारी पुत्री कितनी भाग्यवान है और तुम्हारी पुत्री कौन है वो भी जान लो। अंत में सब प्रसन्न हो गए और शिवजी के साथ ब्याह करवाने के लिए तैयार हुए। मां भवानी का जब आगमन हो रहा है, मां भवानी जैसे लग्न मंडप में आते, शिवजी खड़े हो गए, ध्यानस्थ होने जा रहे। ब्राह्मण देवता सब घबरा गए, यदि आंख बंद हो गई तो लग गई समाधि, पूरी हो गई, यहां पर ब्याह नहीं होगा। फिर शिवजी का मन को कैसे भी निम्न स्तर पर लाया जाता है, पहले लग्न कर लीजिए महाप्रभु। शिवजी मां भवानी को देखकर समाधिस्थ हो रहे हैं। मां भवानी का आगमन हो रहा है। इस सामान्य शिव पार्वती का ब्याह नहीं है। संगति लगा लीजिए श्री रामकृष्ण देव मां शारदा का जो ब्याह हुआ था। क्या अद्भुत ब्याह है। भगवान की प्रत्येक लीला हमें आनंदित कर देती है। तो मूल बात पर आ जाए, जब मां का दर्शन होता है, मां की कृपा हम पर बनती है, तो क्या होता है, हमारे सभी कली कल्मश नाश हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है एक मां के कृपा कटाक्ष से। बस सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यत्वति सुंदरी। दुर्गा सप्तशती आप लोग चंडी पाठ करते हैं और हम तो क्या बता, हम तो गदगद हो जाते हैं। मां उद्बोधन में थी, मां शारदा हमारी, और एक स्वामी जी आए हैं, मां से विनती करते हैं, मां हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, चंडी पाठ करेंगे। मां ने कहा बेटा करो। When that Swamiji is uttering this sloka, Soumya Soumyatara Sesha Soume Betvati Sundari, mother nodded her head. Yes.
जब वो स्वामी जी ने पाठ किया दुर्गा सप्तशती से इस श्लोक का, मदर स्मित पूर्वक, मां स्मित पूर्वक सहास्य वदन अपने मस्तिष्क को हिला रही। यस, मेरा स्वरूप जो है जी, हां मेरा स्वरूप यही है। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य भित्स्वती सुंदरी। इसलिए तो हम लोग गाते ने, विश्वंभरी अखिल विश्वतणी जनेता विद्याधरी वदन महा वसजो विदाता दुर्बुद्धि ने दूर करी सदबुद्धि आपो मां पाहि ओम भगवती भव दुख कापो भूलो पड़ी भवरणे भटकूं भवानी सूझे नहीं लगिर को ये दिशा जवानी भासे भयंकर बड़ी मन ना उतापो मां पाहि ओम भगवती भव दुख कापो। आप अंबाजी दर्शन करने गए होंगे। गुजरात का जो अंबाजी क्षेत्र है, शक्तिपीठ गिनते हम तो उन लोग उसको, वहां पर पीछे दरवाजे से जब जाएंगे तो पीछे में ललिता त्रिपुरा सुंदरी। कैसी ललिता त्रिपुरा सुंदरी? जो कुमारी है, वर्जिन ललिता त्रिपुरा सुंदरी की वहां पर पूजा होती है। वही वर्जिन ललिता त्रिपुरा सुंदरी जिसकी पूजा श्री रामकृष्ण देव ने मां शारदा के अंदर में करी थी, फलहारिणी काली पूजा के दिन। रामकृष्ण लीला प्रसंग के लेखक पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज लिखते हैं, ही इन्वोक्ड द गॉडेस। विच गॉडेस? वर्जिन ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ऐसे ललिता त्रिपुरा सुंदरी कुंवारी कन्या नहीं है। दक्षिण में जो पूजा की जाती है, हादि विद्या, कादि विद्या, सादि विद्या, पंचदशाक्षरी मंत्र, आप लोग ललिता सहस्रनाम में करते हैं ना, सुंदरारिण विग्रह, माँ का जो ध्यान है ललिता त्रिपुरा सुंदरी के अंदर में। और ललिता सहस्रनाम में जो आता है, सुंदरारिण विग्रहाम माणिक्य मौलिस्फुरत तारा नायक शेखराम स्मितमुखीम आपीन वक्षोरुहम। अद्भुत ध्यान है। तो वो ललिता त्रिपुरा सुंदरी नहीं, क्योंकि वो वर्जिन नहीं है, कुमारी कन्या नहीं है। लेकिन मां अंबाजी गुजरात के अंदर में जो शक्तिपीठ हम लोग गिनते हैं, वहां पर जाएंगे पीछे के द्वार से, तो कुंवारी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की वहां पर हर रोज नित्य पूजा होती है। फिर कभी मां के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो तो इसका दर्शन अवश्य कीजिए आप। तो आइए मूल बात पर, वैष्णव घर में आ जाए तो क्या समझना है? भगवान के भक्त हमारे घर आया, हमारा ज्येष्ठ भ्राता आया या हमारा अनुज आया। अब भक्त अर्थात भक्त का दर्शन कैसे करना है? स्त्री पुरुष को देख करके नहीं करना है। हमने देख लिया आगे कितना शुद्ध पवित्र भाव होना चाहिए। भक्त का दर्शन हम भगवान के साथ ही केवल करेंगे। यदि भगवान को छोड़ करके भक्त का दर्शन किया तो वो सर्वनाश लाएगा। उसमें सावधान रहना है, भाव को पवित्र बना के रखना है। और जीवन में पवित्रता ही मुख्य है। कैसी पवित्रता? काय मनोवाक्य से पवित्र होना। तो वैष्णवे बंधु सत्कृत्या, जब वैष्णव आ जाए तो समझिए हमारे घर में हमारा ज्येष्ठ भ्राता या अनुज भ्राता आया है। भगवान के साथ उस वैष्णव का दर्शन कीजिए। यहां सामान्य भक्त की बात नहीं है। वह भक्त
जो निरंतर प्रभु नाम स्मरण करता रहता है। हमने ऐसे सदगृहस्थ देखे हैं, ऐसे वैष्णवों का दर्शन हमने किया है, जो प्रतिपल भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, अपना सब व्यवहार कर रहे हैं। व्यवसाय से वो वैद्यराज है, प्रतिपल भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। दूसरे भी वैष्णव देखे, अपना व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन प्रतिपल भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। और सात्विकता उदित होती है, देखने से पता चलता है। जिसे देखने से स्वतः हमारा मस्तिष्क झुक जाए, जिसे देखने से स्वतः हमारे हृदय में भगवान नाम स्मरण उदय हो जाए, समझिए वहां पर भगवान का निश्चित कोई वास है। वैष्णवे बंधु सत्कृत्या हृदय के ध्यान निष्ठया, हृदय के ध्यान निष्ठया, बोले हृदय में भगवान का ध्यान हो, उसमें निष्ठा हो। भगवान हमारे भीतर में है, वैसी निष्ठा हो जिसके अंदर में। बोले हृदय के ध्यान निष्ठया, बोले हृदय में ध्यान कैसे करे? बोले आकाश में भगवान की पूजा कैसे करे? हृदयाकाश एवं बाह्य आकाश, हमारे हृदय में भी तो आकाश है, अत्र तत्र सर्वत्र भीतर में तो आकाश ही आकाश है। पूज्यपाद रंगवदूत महाराज लिखते हैं इसलिए, आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात। जहां कहीं पर भी देखो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात, वही हृदयाकाश। इसलिए श्री रामकृष्ण देव का ध्यान मंत्र में हम भी कहते हैं, हृदय कमल मध्ये राजितम निर्विकल्पम सद सदखिल भेदा तीतमेक स्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंदमूर्तिम विमल परमहंसम रामकृष्णं भजाम्यहं। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजाम्यहम्। हृदय रूपी आकाश में भगवान का ध्यान करो। बोले कैसे ध्यान करना है? आकाश दो तरह का है, एक शरीर के भीतर में जो आकाश है हृदय आकाश, और एक शरीर से जो बाहर में आकाश है। उदाहरण के रूप में ले ले, इस सभागार में जो आकाश है वह एक आकाश, और सभागार से बाहर में जो आकाश है वो दूसरा आकाश। तो बोले बंद आंख करके हृदयाकाश में भगवान का ध्यान करो। देखिए यहां पर जो आचार्य महात्मा लोग और आगे भी भागवत में भगवान के ध्यान करने की पद्धति बताई गई है। वो ध्यान की पद्धति क्या है, तो हम आप लोगों को एक नम्र निवेदन कर दे कि आप ध्यान अपनी गुरु प्रदत्त परंपरा से ही कीजिए। गुरु जी ने जो ध्यान करने को सिखाया है उसी प्रकार ध्यान करने का। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, गुरु प्रदत्त मंत्र है, उसी का जप करने का, गुरु प्रदत्त प्रणाली से ही ध्यान करना होता है। यहां पर जो प्रणाली बताई गई है वो यदि आपको अच्छी लगती है तो जो गुरु प्रदत्त प्रणाली से आप ध्यान करेंगे उसके पूर्व इसका चिंतन कर सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ दिस टू लिफ्ट योर माइंड अप टू दैट लेवल। यहां पर जो पद्धति बताई गई है वो ध्यान करने की,
वो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। अपने मन को उस स्तर पर लाने के लिए बाद में आपके गुरु ने जिस प्रणाली से आपको ध्यान करने को कहा है उसी तरह से करना होता है। उसमें कोई बांध छोड़ करना नहीं है, उसमें कोई फेरफार करना नहीं है, उसमें तनिक भी कुछ उल्टा पुल्टा करना नहीं है। और श्रेष्ठ तो यही है, हमें हमारी गुरु प्रदत्त प्रणाली से ही ध्यान करें। श्रेष्ठ नहीं, वही करना चाहिए। यहां पर जो ध्यान बताया है वो केवल हमारे मन को उस भूमिका तक ले जाने के लिए, जैसे लीला चिंतन करते हैं, जैसे रूप चिंतन करते हैं, उसी तरह से। तो कैसे ध्यान करते बोले, अपने हृदय का काश के अंदर में चिंतन करो। बोले सहस्रदल कमल पर हमारे इष्ट बैठे हुए हैं। आचार्य महात्मा लोग, परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी बताते हैं, भगवान का ध्यान श्री चरण से लेकर के मस्तिष्क तक करना है। श्री चरण से धीरे धीरे भगवान के मस्तिष्क तक हम ध्यान करेंगे। भागवत के द्वितीय स्कंद में भी बताया है, प्राय प्रत्येक स्कंद में कहीं न कहीं सीधी या परोक्ष रीत से यही पद्धति बताई है। एकादश स्कंद में तो अनेकों बार आ गया। तो देखे, श्री चरण से लेकर भगवान के मस्तिष्क तक हम ध्यान करेंगे। हमारे हृदय में सहस्रदल कमल है। अब श्री रामकृष्ण देव ने भी लीला प्रसंग में बताया है, ध्यान करने से पहले अपने हृदय में जैसे हम झाड़ू लगा रहे हैं, बस हम अपने हृदयाकाश को झाड़ू लगाकर जैसे साफ कर दे रहे हैं। ये काम निकला, ये क्रोध निकला, ये लोभ निकला, यह मोह निकला, मद निकला, मात्सर्य निकला, ये सब दुर्गुण हम निकाल रहे हैं। गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को हम धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे हृदय में हमने सुंदर गोबर से लेप लिया उस आसन को, जहां भगवान को हम बिठाएंगे। गोबर क्या है बोले, वही हमारे प्रेम रूपी गोबर से हमने लीपा है, भक्ति रूपी गोबर से हमने लीपा है, गाय के गोबर से हमने उस जगह को पवित्र किया। गाय का गोबर तो अत्यंत पवित्र गिना गया है। यज्ञ मंडप में, भगवान की वेदी में, भगवान के आसन के नीचे गाय का गोबर ही लगाया जाता है और उसके ऊपर सुंदर सिंहासन बिछाया गया है भगवान के लिए, जहां पर हम हमारे प्राण प्रिय भगवान को बैठाएंगे। और फिर ठीक भगवान जब बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, भागवत में स्पष्ट लिखा है, हमारा जैसा मुख है उसके सामने ही उनका मुख भी है, और उस शुभ आसन पर हमने कमल बिछा दिया है और कमल पर हमारे भगवान बैठ गए हैं। सब लोगों ने जय जयकार किया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपके जो भी इष्ट हो, महादेव जी हो, शिव जी हो, श्री कृष्ण हो, भगवान श्री रामकृष्ण देव हो, माँ भवानी हो, अम्बा हो, जो भी हो, आपके गुरुजी ने आपको जो अपने इष्ट के रूप में दिया है, गुरु के रूप में दिया है, उसी का ध्यान करना होता है। तत्पश्चात भगवान
बाहर से बहुत दूर से आए हैं ना, दक्षिणेश्वर से घोड़ा गाड़ी लेकर के आए हैं हमारे घर पर। तो भगवान तो थके हुए हैं, आकर के हम पहले भगवान को थोड़ा जलपान कराते हैं। सुंदर से बहुत सारे प्रकार के हमने शरबत रख दिए हैं। मौसम्बी का शरबत रखा है, अनार का रखा है, पपीता का रखा है, सेव का शरबत रखा है, मिश्री का शरबत रखा है, और साथ में सुंदर संदेश रख दिए, मिठाई रखी है। प्रभु को जो पसंद आए वो लेंगे। एकदम सुंदर वार्निश की हुई सपाट पहनी है भगवान श्री राम कृष्ण देव ने। सुंदर धोती पहनी हुई है, धोती की किनारी पतली सी लाल रंग की है और धोती का एक छोर दाहिने बाएं कंधे पर रखा है। और ठीक चित्र में दिखाए हुए मास्टर महाशय कितना सुंदर वर्णन करते हैं। ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, वो पढ़ते जाएंगे तो ध्यान हो रहा है। और श्री राम कृष्ण देव आए, घोड़ा गाड़ी में से उतरे, हम सब लोग भगवान की आओ भगत कर रहे। सब लोगों ने जय जयकार किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। और सब लोग भगवान को ले आ रहे हैं। हम भगवान आ रहे हैं तो उनके लिए मार्ग में सुंदर पंखुड़ियां बिछा करके भगवान का स्वागत कर रहे। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे। स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। अत्र तत्र सर्वत्र मंगल गीत गाए जा रहे हैं। हैया महरख नमाय, हैया महरख नमाय, सदगुरु पूजन आजे। मेरे दिल में आनंद समाहित नहीं हो रहा है, आज मेरे सदगुरु का पूजन है मेरे घर में। हैया महरख नमाय, हैया महरख नमाय, सदगुरु पूजन आजे। भगवान आए, हमने उनको बिठा दिया। बस अब भगवान की चरण वंदना करेंगे। भगवान ने जलपान किया, उनको जो पसंद है सब में से भगवान थोड़ा थोड़ा शरबत पीते हैं। संदेश खाई और भगवान ठीक बैठ गए, सहास्य वदन, ठीक जैसे चित्र में बिठाए दिखाए हैं उसी तरह से सहास्य वदन। भक्तों ने सुंदर भजन गाया। भगवान सहास्य वदन है। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, देवताएं पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। अब भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं। श्री चरण से मस्तिष्क तक ध्यान करना होता है। भागवतकार कहते हैं जब सारे पूर्ण श्रीअंग का हम ध्यान कर रहे हैं, पूर्ण श्रीअंग भगवान का दिखाई दे रहा है, तब तक समझना कि ध्यान एकाग्र नहीं हुआ है। जब श्री चरण का ध्यान करेंगे तो मस्तिष्क नहीं दिखना चाहिए, और जब मस्तिष्क का ध्यान करेंगे तो श्री चरण नहीं दिखने चाहिए। जब तक सर्वांग का दिख रहे तब तक समझना कि हमारा मन एकाग्र नहीं हुआ है। इसलिए महापुरुष महाराज ने कहा ने, खूब व्याकुलता होकर उनको पुकारो। व्याकुलता से प्रेम आएगा और प्रेम होने पर ध्यान होगा। हमने भगवान के श्री चरणों में सुंदर पुष्प अर्पित किए, गुलाब के, कमल के पुष्प अर्पित किए। भगवान को वंदन कर रहे हैं, भगवान की चरण वंदना कर रहे हैं। भगवान के गले में सुंदर हमने हार बनाया था वो पहनाया, माला पहना दी सुंदर। भगवान सहास्य वदन बैठे हैं। बोले इसका तुम ध्यान करो मानव,
हृदयाकाश के अंदर में हमारे प्रियति प्रियतम भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। एकदम मस्तिष्क पर मयूर पीछ है, पीला पीतांबर पहना है और श्याम वर्ण है, नील वर्ण है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। भगवान का सुंदर हम ध्यान कर रहे हैं। सब लोग संकीर्तन करते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। यह ध्यान की बाह्य रूपरेखा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो बोले अपने हृदयाकाश में ध्यान करो, और ध्यान करते करते सामने यदि भगवान की श्री पट रखा है, श्री विग्रह रेखा है, तो उसे आंख खोल के उसका दर्शन कर लो। फिर वापस पुनः आंख बंद करके उसी का ध्यान करो, पुनः खोल करके पुनः बंद करो, जब तक अपने हृदयाकाश में वो छवि ठीक से बैठ न जाए, तब तक यही पद्धति से भगवान का चिंतन करते रहो। पूज्यपाद महापुरुष महाराज ने तो यहां तक कह दिया, देखो ध्यान करते करते शुरू में जगत दिखाई देगा, रामकृष्ण मिशन दिखाई देगा, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो फिर रामकृष्ण दिखाई देंगे, उससे भी आगे जाओगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा। यह ध्यान की पद्धति। हम भगवान के श्रीअंग का ध्यान कर रहे हैं, श्री चरण से लेकर के मस्तिष्क तक। बाद में भगवान की आरती की। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ते कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। आप लोग हर रोज गाते हैं ना, नमो नमो प्रभु वाक्यमनातीत मन वचनैकाधार, प्रभु मन वचनैकाधार, ज्योतिर्ज्योति उजल हृदि कंदर, ज्योतिर्ज्योति उजल हृदि कंदर, तुमि तम भंजनहार, प्रभु तुमि तम भंजनहार। हमने भगवान की आरती उतारी, जय जयकार किया। भगवान सहास्य वदन हमें निरख रहे हैं, हम भगवान को निरख रहे हैं। बोले ये भागवत में ध्यान की प्रणाली बताई है। हृदयाकाश में भी वही है, बाह्य आकाश में भी वही है। आकाशे आकाशवत बधेहूं ज साक्षात। इसलिए कहते हैं हृदय में ध्यान करते हैं तो जरा अपने सरीखे के भगवान लगते हैं। भगवान के भी जैसे दो हाथ है, दो पाद है, सुंदर।
सुंदर से भगवान के नाखून है। श्री रामकृष्ण देव का वर्ण और सोने के ताबीज का वर्ण एक हो गया था। श्री रामकृष्ण देव के श्रीअंग का वर्ण इतना सुवर्ण के आकार का हो गया था कि उन्होंने जो सोने का ताबीज पहना था वो एक जैसे लगता था। श्री रामकृष्ण देव के हस्त इतने कोमल थे, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जब लूची तोड़ने जाते हैं तो उनके हाथों से खून बह गया था। भगवान का श्रीअंग इतना कोमल है। नेत्र अर्धोन्मीलित है, आधे नेत्र खुले हैं और आधे बंद है। समाधिस्थ अवस्था का फोटो है। श्री रामकृष्ण देव ये जो छवि है ठीक हमारे पीछे उसी के बारे में बोले हैं। यह आध्यात्मिकता की अत्यंत उच्च अवस्था का फोटो है। उसको छोड़कर अब किसका ध्यान करेंगे? हम हाथ में पुष्प लेकर के, गुलाब के पुष्प लेकर के भगवान को अंजलि दे रहे हैं। जवा फूल लिए और भगवान के चरणों में अर्पण किए। जासूद का फूल, जवा फूल अर्थात जिसे आप अंग्रेजी में हिबिस्कस कहते हैं। गुलाब के पुष्प लिए और अर्पण किए। नाग चंपा के पुष्प लिए और अर्पण किए। कमल के पुष्प लिए और अर्पण किए। और सुंदर पुष्प वृष्टि की। सब लोगों ने जय जयकार किया। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब लोग आनंदित हो गए। भगवान का इस तरह से ध्यान करो बोले। जब इस तरह से हम लोग ध्यान करते हैं तो भगवान हमारे सरीखे लगते हैं। हमारे भी दो हाथ है, भगवान के भी दो हाथ है। हमारे दो पाद है, हमारे भगवान के भी दो पाद है। कपाल के अंदर में यहां पर पूर्ण वृत्त है, एक छोटा सा। श्री रामकृष्ण देव के श्रीअंग को निरखिए, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग को निरखते हैं। पाद पद्म से लेकर मस्तिष्क तक। मास्टर महाशय ने वर्णन किया है कथामृत में। जब द्वितीय बार आते हैं तो श्री रामकृष्ण देव पश्चिम के बरामदे में बैठ करके नाई के पास से अपने बाल कटवा रहे, केश कटवा रहे। और श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय के साथ बातचीत कर रहे, सत्संग कर रहे हैं। उस दृश्य को मत भूलिए। ठाकुर सहास्य वदन है। अनेकों विध स्वरूप श्री रामकृष्ण देव के मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त ने रामकृष्ण कथामृत में वर्णित किए हैं। इसलिए कथामृत का धीरज पूर्वक ध्यान से अभ्यास करेंगे अपनी अपनी मातृभाषा में, या जिस भाषा में आपको अनुकूलता हो। हिंदी, गुजराती, तेलुगु, बंग भाषा, उड़िया, मराठी, जिस भाषा में अनुकूलता हो उसका पठन कीजिए और ध्यान कीजिए तो आनंद आवेगा, एक भाव बनेगा। इसलिए कहा कि भगवान का ऐसे ध्यान करते करते हमारा मन भगवान में लग जाता है। भागवतकार तो बहुत सुंदर विस्तृत रूप से समझाते हैं। हमने अत्यंत संक्षिप्त रूप में
भिन्न भिन्न जगह से जो जो ध्यान की पद्धति बताई है उसको इकट्ठा करके ये करने का एक प्रयास किया है। और फिर से हम आपको नम्रतापूर्वक नम्र निवेदन कर दे, ध्यान आपको आपके गुरु ने जो पद्धति बताई है उसी से ही करना है। गुरु मंत्र का जाप वही करेंगे जो भगवान के रूप में आपके गुरुदेव ने बताया है। जिधर की ओर हमारा मुंह है उधर की ओर भगवान का श्रीमुख है। जैसे हमारे हाथ है वैसे ही भगवान के हाथ है, हमारे जैसे ही भगवान है। इससे क्या होता है? बोले उनमें मैं पना बड़ा जल्दी जुड़ जाता है। बोले ये तो मेरे जैसे ही है। कन्हैया कोई हमारा पराया नहीं है, वो तो हमारा अपना है। भगवान हमारे कोई पराये नहीं है, बोले वो तो हमारे अपने हैं। और भक्त पुनः पुनः कहता है, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। बोले बाहर में भगवान का ध्यान करना, भीतर में ध्यान करना। सदैव यह देखना भगवान हमारी ओर स्मित हास्य करके टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। बरहापीडम नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयः पाय ययप्यसादवी लेवे गतिं दातृ चित्तं दतोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले इस तरह से भगवान का ध्यान करो, उनके स्वरूप का वर्णन, उनके स्वभाव का वर्णन, उनके रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी का दर्शन करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। आगे के ध्यान की पद्धति क्या है और आगे हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी क्या कहते हैं, उसका दर्शन करने से पूर्व महाराज जी से एक नम्र निवेदन, एक सुंदर से भजन की प्रस्तुति करें। दर्शन दो घनश्याम नाथ, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखिया प्यासी मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट वासी दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखिया प्यासी मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे
सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग तेरा मिलन की, युग तेरा मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख में चोली छोड़ो अब तो, आँख में चोली छोड़ो अब तो, आँख में चोली छोड़ो अब तो। मन के वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर की जोत जगा दो, मन मंदिर की जोत जगा दो। घट घट के वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, दर्शन दो घनश्याम नाथ, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले इस तरह से ध्यान किया जाता है हृदयाकाश में। बाहर में भी इसी तरह से ध्यान किया जाता है। देखिए, हम श्री मंदिर में जाते हैं, कल भी हमने इस बिंदु का चिंतन किया था। श्री मंदिर में जाते हैं
तो भगवान के सुंदर वस्त्रों का सूक्ष्मता से हम निरीक्षण करते हैं। हमारे राजकोट के श्री मंदिर में जो भगवान श्री रामकृष्ण देव का श्री विग्रह है, उसको आज पीले रंग की सुंदर धोती पहनाई गई है। आज बुधवार है, बुधवार श्रेष्ठवारों गिना गया है। श्री कृष्ण का जन्म भी बुधवार को ही हुआ है, श्री रामकृष्ण देव का जन्म भी बुधवार को ही हुआ है। भगवान दत्तात्रेय जब जन्म धारण करते तब बुधवार को ही करते हैं। इसलिए पूज्यपाद रंगवदूत महाराज लिखते हैं, बुधवार बुधवार वार समणि मृगया नक्षत्र तैम। दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ तब मृगया नक्षत्र था, वार था बुधवार। श्री रामकृष्ण देव ने जब जन्म लिया तब बुधवार था, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, ठाकुर की तिथि पूजा, तिथि जो हम मनाते हैं। और भगवान दत्तात्रेय का भी माक्षर सुद बीज, जिसे गुजराती में हम लोग कहते हैं, माक्षर शुक्ला द्वितीया के दिन उनका जन्म है। तो बुधवार श्रेष्ठवार है। श्री रामकृष्ण देव को आज सुंदर पीली धोती पहनाई गई है, सफेद पतली सी चद्दर डाली गई है कंधे पर। ऑनलाइन में दर्शन उपलब्ध होंगे आपको, शाम को आरती के समय देख लीजिए, दर्शन कीजिएगा। सुंदर कपाल पर लाल रंग का तिलक किया गया है। मां को भी सुंदर साड़ी पहनाई गई है और शॉल पहनाई गई, सफेद रंग की शॉल है। साड़ी जो है वो भी कुछ कॉफी रंग की, हमको तो इतना रंग में इतना समझ में नहीं आता है, कॉफी रंग की साड़ी पहनाई गई है। स्वामी जी को गेरुआ ही है सुंदर, और थोड़े चॉकलेट रंग की शॉल पहनाई गई है। मां के गले में भी सुंदर आभूषण के माला पहनाई है। स्वामी जी को रुद्राक्ष की, श्री रामकृष्ण देव के गले में भी सुंदर माला है। दर्शन कीजिए। नाट्य मंदिर में जाएंगे, पहले खुली आंख से दर्शन करना होता है। और महात्मा लोग समझाते हैं, जब भगवान की संध्या आरती हो तब आंख बंद नहीं करनी होती है, संध्या आरती का दर्शन करना होता है। पहले पंच प्रदीप से आरती होती है, तत्पश्चात कर्पूर आरती होती है, तत्पश्चात शंख से आरती होती है, तत्पश्चात रुमाल से, तत्पश्चात पुष्प से, और तत्पश्चात अंत में चामर से भगवान को हवा करते हैं। समझिए, उस आरती का दर्शन करके फिर भगवान का ध्यान करना है, इसलिए आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते, ये नियम है। जिसको ये पद्धति अनुकूल आए वो इस पद्धति का अनुसरण कर सकते हैं। भगवान के सुंदर श्रीअंग का दर्शन किया, ध्यान किया, बस बाकी का समय बैठ करके वही स्वरूप का दर्शन करते करते भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और भगवान तो कैसे हैं? तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम्, तदेव शोकार्णवशोषणं नृणाम्, यदुत्तमः श्लोक यशोनुगीयते। खुली आंख से भी वही दर्शन, बंद आंख से भी वही दर्शन। फिर आगे कहते हैं, अब आगे भी तो चलना है ना।
वायु मुख्याधिया तो ये द्रव्यस्तो य पुरस्कृत ही। बोले यह जो वायु चल रही है, बाहर में जो वायु देवता बह रहे हैं और भीतर में जो वायु चल रहा है, क्या दोनों एक है कि भिन्न है? अरे नारायण, दोनों एक ही है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, संगति लगा लीजिए। यह जो वायु चल रही है वह क्या है? वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे वायुदेव, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। गणपति अथर्वशीर्ष में हम गाते हैं ना, ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वचमि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचनवशिष्यम्। पूरा गणपति अथर्वशीर्ष आप लोग करते हैं, जानते हैं। हर रोज गणपति अथर्वशीर्ष करना चाहिए। स्तोत्र पाठ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जगत की चर्चा करेंगे ना। क्या कपाल फूटा है ना जो जगत की चर्चा करे? विवेक को जगाना है। परनिंदा पर चर्चा करेंगे क्या? सटिया गया है ना क्या हमारा? अपने आप को हम विवेक जगाए, गाएंगे तो भगवान का नाम गाएंगे और आनंद से भगवान का नामस्मरण करते कहिए, जीवु छुरसिला तारा मुखड़ानी ज्योति हैडानो हार प्यारो नथड़ीनो मोती जीवो छुरसिला तारा मुखड़ानी ज्योति। ओ रसीले, तेरे मुखड़े की ज्योति, तेरे मुखारविंद की ज्योति देखकर हम जी रहे हैं। क्या सुंदर बनाया। हैडानो हार प्यारो, हमारा हृदय का मणि तो तुम ही हो। हैडानो हार प्यारो नथड़ीनो मोती जीवो छुरसिला तारा मुखड़ानी ज्योति। तुझे देख करके मेरा अंतर शांत होता है। नटवर निरखी तूने अंतर ठरे छे। आप तो नटवर है ना। नट अर्थात अभिनेता, नटवर अर्थात अभिनेताओं के भी अभिनेता, एक्टर ऑफ एक्टर्स। नटवर निरखी तूने अंतर ठरे छे दूरी जनो दोया दाजी ने मरे छे जीवु छुरसिला तारा मुखड़ानी ज्योति। हम तो तुम्हारे मुखारविंद के दर्शन करके, उसकी ज्योति का दर्शन करके ही जी रहे हैं। तो भीतर में जो वायु बह रहा है वो बाहर के वायु से भिन्न है क्या? बोले एक ही है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे वायुदेव, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। ओम द्राम सूर्याय नमः करके हम अर्घ्य देते हैं भगवान को। बोले उसकी उपासना कैसे करना? वायुदेव की उपासना कैसे करे? बोले मुख्यादिया, माने प्राण विद्यया। वायो मुख्य दिया तो ये द्रव्यस्तो य पुरस्कृत ही, माने प्राण विद्यया। यह जो संसार में वायु चल रही है, बाहर में तूफान भी आता है ना कभी, बस वही संसार में बाहर में जो वायु चल रही है वह हमारी ही सांस है और कुछ नहीं है। अपने मन का विस्तार करना है। जितना जितना इस तत्वार्थ का हम चिंतन करेंगे ना, हम एक हो जाएंगे। एटलीस्ट आई कैन से, वी कैन से, यू नो, theoretically we have understood that we are one with the universe. Of course, practical is required. Realization is required. Theoretical we have understood.
सैद्धांतिक रूप से हम समझ गए हैं कि हम जगत के साथ एक है, अब अनुभूति बाकी है। अरे बोले बाबा अनुभूति बाकी है, नारायण तो चलो ना अनुभूति की और भावना ले आओ। क्या भावना ले आए? बोले संसार में जो वायु चल रही है यह हमारी सांस ही है। हमारी सांस से जुदा नहीं है, भिन्न नहीं है संसार की वायु। कोई अपनी सांस को और हवा को अलग अलग कर सकता है क्या? कतई नहीं कर सकता है। तो इस संपूर्ण विश्व सृष्टि में चलने वाली वायु क्या है? मेरा ही प्राण है और किसी का प्राण नहीं है। देखिए हम कहां पहुंच गए? व्यष्टि से समष्टि में पहुंच गए। हमारा अपनापन चला गया, व्यष्टि से समष्टि में चले गए। यह आकाश कहां दिखाई पड़ रहा है? आकाश क्या बाहर में? अरे भीतर में तो आकाश है। अभी नारायण अभी अभी तो हमने देखा, क्या देखा? हृदयाकाश और पटाकाश घटाकाश। हृदयाकाश एवं पटाकाश। यह आकाश कहां दिखाई पड़ रहा है? बोले हमारे हृदय में ही है। इसलिए कहा, क्या कहते आगे? द्रव्यस्तो या पुरस्कृत ही। जब कभी गंगा जी में स्नान करे, जमुना जी में स्नान करे, नर्मदा जी में स्नान करे, गोदावरी में स्नान करे, कावेरी में स्नान करे, जल का अभिषेक कीजिए मां के ऊपर में। थोड़ा दूध मिला करके, गंध अक्षत मिला करके मां का पूजन कीजिए। हम लोग करते हैं ना, मां नर्मदा मैया का पूजन करते हैं, गंगा जी का पूजन करते हैं, जमुना जी का पूजन करते हैं, गोदावरी मां का पूजन करते हैं, कावेरी का पूजन करते हैं। बोले उनको अर्पण करना है। उनके जल में दूध, शक्कर, केसर मिला करके सुंदर अभिषेक कीजिए मां को। जो भीतर में जल है वही बाहर में है। सब कुछ एकाकार है, कुछ भिन्न नहीं है। जो भिन्न भाषित हो रहा है वो तो हमारे अज्ञान के कारण है। देखिए सैद्धांतिक रूप से इसको समझना आसान है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम समझे तो सही, उसका अनुभव करना वो तो साधन से करेंगे। लेकिन पहले सैद्धांतिक रूप से तो समझ ले। श्री रामकृष्ण देव समझाते रामकृष्ण कथामृत के अंदर में। श्री रामकृष्ण देव के एक भक्त काशी गए थे, तो काशी के अंदर में महात्माओं के दर्शन करके आए हैं। एक है त्रैलंग स्वामी और दूसरे स्वामी जी थे, हम नाम भूल रहे हैं, बहुत महान सन्यासी थे वो। मां भी उनका दर्शन करने गई थी, भास्करानंद जी। यदि हमसे गलती हो तो क्षमा कर दीजिए, हम स्वामी जी का ठीक नाम भूल गए हैं। तो श्री रामकृष्ण देव उनको पूछते हैं, अच्छा उनसे आपकी क्या मानी कथा प्रसंग हुआ, क्या उनसे बातचीत हुई आपकी? तो वो भक्त बातचीत बताते हैं। बोले त्रैलंग स्वामी तो बोलते नहीं है, लेकिन ये भास्करानंद जी सबके साथ हिलते मिलते हैं, घुलते हैं, बातचीत करते हैं। और उस बातचीत के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव बहुत अद्भुत बात बताते हैं कि सर्वत्र भगवान ही है। बोले एक साधु थे, मार्ग से जा रहे थे, तो देखा एक जमींदार एक व्यक्ति को बहुत पीट रहा है निर्दयी रूप से। साधु का हृदय तो कोमल है ना, दयापूर्ण है, करुणा प्रधान है साधु का हृदय। उससे देखा नहीं गया। उसने उस महात्मा को, उस जमींदार को कहा, महात्मा ने, अरे बाबा इसको काहे को पीट रहे हो? उस दोनों की लड़ाई के बीच में महात्मा पड़े। अब महात्मा माधुकरी करने गए थे, इसलिए गए थे बाहर में। अब जमींदार का गुस्सा पूरा अब महात्मा के ऊपर टूट पड़ा, सन्यासी के ऊपर में, और जमींदार ने खूब पीटा उनको। अब महात्मा की बारी आई हुई।
जमींदार ने साधु को बहुत पीटा, इतना पीटा कि साधु बेहोश हो गए। महात्मा जी बेहोश हो गए। किसी ने देखा, दौड़े दौड़े मठ में आकर के, आश्रम में आकर के समाचार दिए दूसरे साधुओं के, देखिए आपके कोई साधु महात्मा जो थे वो वहां पर बेहोश होके पड़े हैं, जाइए जरा। तो आश्रम से साधु लोग दौड़े दौड़े गए, देखा महात्मा जी अचेत होकर के गिर पड़े हैं। महात्मा जी को उठा करके ले आए 4-5 जन आश्रम में। बोले महात्मा जी को चेतन आए, बोले इसलिए क्या किया? बोले मुख में दूध डाला। अब दूध डाला तो धीरे धीरे वो दूध मुख के द्वारा भीतर में गया। भीतर में जाते जाते कुछ चेतना आई, चेतना आई, धीरे धीरे चेतन आया। तो एक व्यक्ति ने पूछा, अरे देखो उनको ठीक ठीक होश है कि नहीं, पूछो कि महाराज आपको दूध कौन पिला रहा है। वो यदि ठीक ठीक उत्तर देते तो समझने का हाँ अभी चेतन भी आ गया है, मन याददाश्त पुनः लौट आई है और अब चेतन हो गए हैं। महात्मा जी से पूछा गया, महाराज आपको दूध कौन पिला रहा है? और महात्मा जी ने जो उत्तर दिया, बाहरे बलिहार हो जाए। श्री रामकृष्ण देव क्या अद्भुत उदाहरण देके हमको समझा रहे हैं। महात्मा कह रहे हैं जिसने मारा था वही अभी दूध पिला रहा है। कितनी बड़ी उच्च अवस्था होती है ये। जिसने मारा था वही इसी वक्त दूध पिला रहा है। यह अति उच्च अवस्था हुए बिना नहीं हो सकता है। बोलना बहुत आसान है, मुंह में वेदांत को रखना बहुत आसान है। यहां पर वह व्यक्ति कह रहा है जिसने पीटा था, जिसने मारा था वही अभी दूध पिला रहा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्व धरा, सब खेल में मेल में बस तू ही तू है। कितनी एक अद्भुत बात बता रहे हैं। बोले द्रव्यस्तो या पुरस्कृत ही, भगवान की भिन्न भिन्न रूप में पूजा करते वो क्या है? वही ईश्वर जो इदम के रूप में है, वही अहम के रूप में। कल हमने दर्शन किया था इस तत्व का, संगति लगानी होगी आप लोगों को। जो अहम के रूप में है वही इदम के रूप में, जो इदम के रूप में है वही अहम के रूप में। अहम ग्रह उपासना के साधक कहते कि अहम के रूप में तो ईश्वर है, बट लेकिन वो इदम के रूप में अर्थात जगत के रूप में ईश्वर को मानते नहीं हैं। और जो उपासक लोग होते हैं वह कहते इदम के रूप में ईश्वर है पर अहम के रूप में मानते नहीं है। दोनों साधक अवस्था में है, दोनों पंथी है। हम तो दोनों को ही वंदन करते हैं। महात्माओं ने सिखाया हम लोगों को। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज ने, जिनके वांगमय चरणारविंद में बैठ करके हम भागवत सुधा का पान कर रहे हैं। दोनों पंथी है। यह साधक अवस्था है। पर सिद्ध अवस्था इदम एवं अहम दोनों क्या है? बोले वही ईश्वर है। आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात। खूनी के खंजर में भी आप है, प्रिया के चुंबनों में भी आप है, अत्र तत्र सर्वत्र केवल आप ही आप है। आज कथा को यहीं पर विराम देते हुए उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हर